Q&A वीडियो में आप सभी दोस्तों का मैं विजय स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बढ़ते हैं आगे और ले लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला कमेंट गौरव देव, मेरे बजीस वोल को खाते हैं और माउथ से फीड एक्सचेंज करते हैं लेकिन ब्रीड नहीं करते हैं। मैं केज को बालकनी में रखता हूं और प्राइवेसी भी दे रखी है और कोई स्पॉट नहीं है उनको रखने के लिए। मैं उनको कैसे प्राइवेसी दे सकता हूं? प्लीज संडे Q&A। भाई बालकनी में बर्ड्स रखे हुए तो प्राइवेसी तो वह ऑलरेडी है ही, लेकिन क्या होता है कि शिकारी बर्ड्स जो होते हैं वो हमारे बर्ड्स को परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं और कई बार नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तो सबसे पहले आपको उनसे अपने बर्ड्स को सेफ करना है। अगर वहां शिकारी बर्ड्स आते रहेंगे तो हो सकता है कि उनकी डर की वजह से वो ब्रीड ना कर सके, तो इसका आप ख्याल रखें। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बालकनी में भी जो है वो रख सकते हैं बर्ड्स को, बस इसका आप ख्याल रखें कि कोई शिकारी बर्ड्स उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाए। और फीड एक्सचेंज कर रहे हैं, इसका मतलब जोड़ा तो लगा हुआ और जल्दी ब्रीडिंग भी हो जाएगी। अहमद मुजम्मिल, बजीस फीमेल ने 4 एग दिए जिसमें से 3 चिक्स निकल गए हैं, लेकिन एक एग में से चिक्स बाहर नहीं निकला है, एग में ही एक्सपायर हो गया, ऐसा क्यों? रिप्लाई, भाई देखिए 4 अंडे दिए 3 बच्चे निकल गए तो भाई अच्छा ही रिजल्ट है। अब बिल्कुल ऐसा हमें देखने को मिलता है, बहुत कम ऐसे जोड़े होते हैं कि 4 अंडे दिए, 6 अंडे दिए, 8 अंडे दिए और सभी अंडों में से बच्चे निकल जाए। 1-2 अंडे जो है वो खराब हमें देखने को ही मिलते हैं। बाकी अंडे खराब होने की एक वजह नहीं होती है, बहुत सारी वजह होती है। कई बार इनफर्टाइल निकलते हैं 1-2 अंडे, कई बार जो है वो डेड इन सेल भी हो जाते हैं। तो आपके पास डेड इन सेल हुआ है, जिस अंडे में से बच्चा मर गया है, तो ये इसकी भी बहुत सारी वजह होती है। कई बार फीमेल जो होती है अंडों में गैप की वजह से, कुछ फीमेल होती है कि बच्चे पहले निकल जाते हैं और फिर वो अंडों पर से उड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं एम्ब्रियो जो है वो बच्चा अंडे में होता है वो वीक हो जाता है, क्योंकि उस अंडे को सही टेम्परेचर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से अंडे में ही बच्चा जो मर जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी वजह होती है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो बजीज बर्ड्स में देखने को मिलता है उसकी वजह यही होती है। और मैं नहीं समझता कि इसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। सारे ही अंडों में से बच्चे जो है वो निकल जाए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। होता है कुछ फीमेल अच्छी भी होती है, लेकिन ज़्यादातर हमें यही देखने को मिलता है जितने अंडे आते हैं उसमें से 1-2 अंडे जो है वो खराब ही होते हैं। अभिराम मोहपात्रा, भाई बजरी तोते को स्वीट कॉर्न दे सकते हैं? हमारे गांव के पास स्वीट कॉर्न की खेती होती है। बिल्कुल भाई, स्वीट कॉर्न हमें देना ही चाहिए अपने बर्ड्स को। स्वीट कॉर्न के बहुत सारे फायदे हैं, खासकर जब हमारे तोते ब्रीड पर और उनकी मटकी में बच्चे हो, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं भी स्वीट कॉर्न दिया है मैंने भी बर्ड्स को, तो स्वीट कॉर्न बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन डेली आप जो है वो रोजाना ना दें। वीक में आप 2 बारी दे सकते हैं, ठीक है। एक बार जब भी दे रहे हैं तो कम से कम 2-3 दिन का आप अंतराल डाल लें, उसके बाद आप वीक में 2 बारी इसी तरीके से अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। जितने बर्ड्स आपके पास है उस हिसाब से उसकी क्वांटिटी दें। दिल गेमर, विजय भाई मेरे बजीज के चिक्स निकल गए हैं और वो मटकी गीली कर रहे हैं। मैं सॉफ्ट फूड भी सही क्वांटिटी में दिया है फिर भी मोशन नहीं रुक रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? भाई देखिए, सॉफ्ट फूड आप सही क्वांटिटी में दे रहे होंगे, चलो अच्छी बात है। क्वांटिटी जो है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी हमें बातों का ख्याल रखना है, जहाँ तक मैं समझता हूँ और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनमें जो है वो सॉफ्ट फूड ऐसे होते हैं जिनमें पानी की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। तो इस तरह के सॉफ्ट फूड अगर आप डेली दे रहे हैं और आपको लगता है क्वांटिटी सही है, लेकिन रोजाना आप वही दे रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो लूज मोशन होना या मटकी गीली होना, ये सब हमें देखने को मिलता है। क्योंकि पेरेंट जो होते हैं वो सॉफ्ट फूड ब्रीड के दौरान खाते हैं, क्योंकि सॉफ्ट फूड खाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और जितना वो खा सकते हैं उतना खाते हैं और अपने बच्चों को भी पेट भर के खिलाते हैं। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है, ऐसी कोई चीज़ें दे रहे हैं तो जो क्वांटिटी आपको लगता है सही है उससे और क्वांटिटी कम दे दें। और एक ही तरह का सॉफ्ट फूड आप डेली ना दें, आप जो है बदल बदल कर दें। बहुत सारे सॉफ्ट फूड हम अपने बर्ड्स को देते हैं। और उसके बाद मटकी गीली होने की सबसे बड़ी वजह जो मैंने देखी है वो है रोटी। रोटी अगर आप सही तरीके से नहीं दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा जो है वो दे रहे हैं, ज़्यादा से मतलब है कि आप रोजाना दे रहे हैं या वीक में बहुत ज़्यादा बार दे रहे हैं, तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने होते हुए देखा है। रोटी दे रहे हैं तो आपको रोटी सही तरीके से दे, रोटी को भिगो के दे रहे हैं
तो आप भिगो कर नहीं भी देंगे तब भी बर्ड्स खा लेंगे और कोई उनमें ज़्यादा नुकसान हमें जो है वो नुकसान देखने को नहीं मिलता है। तो देखें आप कहाँ गलती कर रहे हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आइएगा और थोड़ी डिस्कस करेंगे वहाँ अपने बर्ड्स की वीडियो, और अच्छे से मुझे बताइएगा डेली आपका सॉफ्ट फूड रूटीन क्या रहता है, कैसे रहता है। और अभी आप एक काम कर लें, जो भी गलती कर रहे हैं उसको सुधारें, और Li52 लीवर टॉनिक का आपको कोर्स करवा दें 3 से 4 दिन अपने सभी बर्ड्स को, थोड़ा सॉफ्ट फूड पे कंट्रोल कर लें, बिल्कुल जो है आपको इम्प्रूव देखने को मिलेगा। तो ये आपको काम कर लें। विशाल बारासा, विजय भाई मेरे बर्ड्स की कॉलोनी में नाइट में छिपकली अंदर चली जाती है और मॉर्निंग में बाहर चली जाती है, तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मटकियों में अंडे बच्चे हैं, कोई खतरा तो नहीं है? प्लीज संडे Q&A रिप्लाई। भाई देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ, मेरे बर्ड सेटअप में भी छिपकलियाँ आती है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा है कि किसी छिपकली ने मेरे बर्ड्स को नुकसान पहुंचाया। लेकिन काफ़ी सारे भाइयों के मैसेज मेरे पास आते रहते हैं कि भाई छिपकली नुकसान पहुंचा रही है, तो मेरे पास ऐसा नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि नुकसान पहुंचाती भी होगी, तो ये आपको देखना है, आपको नज़र रखना है। आपको लगे कि नुकसान पहुंचा रही है तो भाई उसको आप जो है वो अपने बर्ड सेटअप से दूर रखें। अपने बर्ड सेटअप के बाहर का जो एरिया है जहाँ से वो जाती है, या तो वहाँ पे एक जो है वो टोटका अपनाते हैं काफ़ी भाई के, अंडा मुर्गी का अंडा होता है वो साबुत खाली अंडा, उसमें धागा डाल के वहाँ लटका दें तो छिपकली नहीं आती है। ये भी काम करता है तरीका। और दूसरा तरीका है, आप लक्ष्मण रेखा जो होती है वो आप बाहर की बाउंड्री पे आप वो खींच दें, अंदर नहीं कि बर्ड्स मुंह मार ले और कोई नुकसान हो। बाहर की साइड में आप जो है उसकी एक रेखा बना ले, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाए। सुबह भाई कल अगर Q&A वीडियो आता है तो मेरा क्वेश्चन लेना। भाई बजीज पेयर्स को सनफ्लावर सीड्स कैसे दें और कितनी क्वांटिटी में दें? भाई देखिए, काफ़ी सारे हमारे भाई अपने बजरी तोतों को जो है वो सनफ्लावर सीड देते हैं। तो हालांकि मैं अपने बजरी तोतों को सनफ्लावर सीड्स नहीं देता हूं, लेकिन दे सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है। कई बार इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगर आप देते हैं, अपने बजरी तोतों को देने का तरीका ये है कि जब बच्चे अंडे जब बजरी तोते दे दें, उसके बाद आपको अपने सीड्स में सनफ्लावर नहीं देना चाहिए। उससे पहले आप जो है वो बिल्कुल कम क्वांटिटी में दे सकते हैं, और उससे पहले अगर थोड़ी बहुत क्वांटिटी ज़्यादा भी हो जाएगी तो कोई नुकसान नहीं होगा। अब अंडे देने के बाद मैं बंद करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सनफ्लावर सीड्स जो है वो कहीं ना कहीं गर्म होता है, और जिसकी वजह से बर्ड्स जो है वो ब्रीडिंग मूड में आ जाते हैं। तो अगर बच्चे निकल जाए मटकी में, मादा अंडे दे दें, उसके बाद भी अगर कंटिन्यू हम ये देते रहेंगे तो जोड़ा दोबारा हीट पर आ जाएगा और अपने अंडे बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आप देना चाहते हैं तो जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से आप देंगे तो सेफ रहेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, और नहीं भी देंगे तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं। आर्यन भाई, ग्रीन एंड येलो कलर सिंगल फैक्टर पाइड मेल बजीस एंड ग्रीन एंड येलो कलर रिसेसिव पाइड फीमेल बजीस के बच्चे किस टाइप और कलर के होंगे? भाई देखिए, आप जो भी आपने कलर बताए हैं, तो ये पहले तो ये म्यूटेशन पाइड म्यूटेशन है आपके पास, और कलर जो आप बता रहे हैं वो येलो कलर में है, तो उसमें जो बच्चे आएंगे वो मिक्स ही आएंगे, इसी टाइप के जो आपके पास बर्ड्स होंगे। अब देखिए, इसमें बच्चे जो है वो सिंगल फैक्टर भी आ सकते हैं, डबल फैक्टर भी आ सकते हैं, डोमिनेंट भी आ सकते हैं भाई, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई इस बारे में ज्यादा दिमाग ना लगाएं, और अपने तरीके से आप खुद एक्सपीरियंस लीजिए। तरह तरह की आप म्यूटेशन की क्रॉस ब्रीडिंग करवाएं, कलर को ब्रीड करवाएं, जोड़े बनाएं, और खुद एक्सपीरियंस लेके उनसे जो है वो बच्चे कैसे देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है। बहेरी बर्ड्स ब्रो, मैंने एल्बिनो कॉकटेल व्हाइट पेयर लिया है, 1 हफ्ता हुआ है लिए हुए, मेल बॉक्स में जाने लगा है, फीमेल कितने टाइम लेगी बॉक्स में जाने में, लगभग कितने दिन? संडे रिप्लाई। भाई सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो जोड़ा एल्बिनो का आपके पास है वो मेल फीमेल है या नहीं, और उनकी एज क्या है, आपके पास क्या डीएनए है। अगर आपके पास डीएनए है, कंफर्म मेल फीमेल है, उनकी ब्रीडिंग एज हो गई है और मेल जो है बॉक्स में जा रहा है, तो बिल्कुल थोड़ा सा वेट कर लें भाई। वैसे कॉकटेल बहुत जल्दी ब्रीड कर देते हैं, मेल जब बॉक्स में जाना शुरू करता है तो फीमेल भी साथ में जाना शुरू कर देती है अगर वो ब्रीडिंग मूड में है तो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फीमेल
जो है वो कहीं ना कहीं उस जगह से, उस बॉक्स से, उस मटकी से सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो थोड़ा वो समय ले सकती है। तो हमें इस दौरान चाहिए कि थोड़ा सब्र करना। तो सब्र रखिए, मेल जा रहा है तो बिल्कुल थोड़ा टाइम ले लेगी वो फीमेल, लेकिन बॉक्स में जरूर जाएगी और जल्दी ब्रीडिंग हो जाएगी। तो थोड़ा वेट कर लें और ये कंफर्म कर लें कि वो मेल फीमेल है या नहीं और उनकी ब्रीडिंग एज क्या है। लकी साहू भैया, मेरे पास 5 पैर है, उनमें से 3 पैर लग चुके हैं, सीड एक्सचेंज करते हैं, तीनों फीमेल मटकी में भी जा रही है, 20 दिन हो चुके हैं बट ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं, मेल फीमेल सब सही है, सॉफ्ट फूड भी दे रहा हूँ, प्लीज संडे Q&A। भाई देखिए 20 दिन हुए हैं, जोड़ा भी लग चुका है, फीमेल ने मटकी में भी जाना शुरू कर दिया है। तो भाई मैं आपसे यही कहूंगा कि बस सब्र करें भाई, सब्र ही इसमें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सब्र रखिए, बिल्कुल क्रॉसिंग भी होगी और फीमेलें जल्दी अंडे भी देगी। इस दौरान अगर आप कोई छेड़खानी करेंगे, कोई बदलाव करेंगे तो हो सकता है कि वो डिस्टर्ब हो जाए। तो बस थोड़ा सा सब्र कर लें, अपनी तरफ से अच्छे से केयर करें, सॉफ्ट फूड आप दे ही रहे हैं, केज में इनके जो भी इनकी जरूरत की चीजें हैं वो भी रखिए, और कैल्शियम विटामिन के कोर्स अभी आपने नहीं करवाया तो वो भी जरूर करवाए भाई, वो भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इस बात का आप ख्याल जरूर रखें और वेट कर लें भाई, जल्दी ब्रीडिंग होगी। स्नो गेमिंग भाई, एक क्वेश्चन है, अगर मटकी में बच्चे हों तो केज चेंज कर सकते हैं क्या मेल फीमेल के साथ, प्लीज रिप्लाई। भाई देखिए बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको केज की साइज का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो यहाँ से निकाल कर, एक पिंजरा जो आपके पास है वहां से निकाल कर आप बहुत बड़े पिंजरे में शिफ्ट कर दें जहां पर और भी बर्ड्स हों। सिर्फ एक जोड़ा है आपके पास तो केज आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अगर एक जोड़े से ज्यादा है, ब्रीड पर है, तो भाई जो है वो चेंज ना करें। एक जोड़ा है तो बेशक आप कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बस चेंज कोई भी स्थिति में आप चाहे जगह चेंज करें, चाहे केज चेंज करें, चाहे मटकी चेंज करें, जब भी कोई बदलाव करें तो उस दौरान आपको बर्ड्स को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। तो दोस्तों यही थे आज के सवाल, उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। दोस्तों पिछले वीक जो है वो हमारा Q&A वीडियो नहीं आ पाया, जिसकी वजह से काफी सारे सवाल आपके जमा हो गए थे। तो मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के जवाब देने की, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे भाइयों के सवालों के जवाब नहीं दे पाया हूं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब कोशिश यही रहेगी कि लगातार हमारी वीडियो आती रहे। तो उम्मीद करता हूं हर बार की तरह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।